हैप्पी गुड़ी पाड़वा, शुभ नवरात्रि। और आज ही नवरात्रि का फर्स्ट डे एंड सुबह से बहुत सारा काम था, बहुत भागम भाग थी। और अभी मुझे रंगोली बनानी है एंड नवरात्रि का फर्स्ट डे है और मुझे सुबह सुबह जाना था साइकिल रैली में। जाना था, मन था, इसके लिए चली गई। और अच्छा लगता है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो लाइफ में। और दूसरा क्या है कि वो मैनेज हो सकता था, अर्ली मॉर्निंग जाना था, लेट होता तो फिर मुझे बच्चों के हिसाब से काम करने पड़ते हैं। लेकिन जब खुद को करना होता है ना तो कुछ भी हो हम कर लेते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि आज से जो हिंदी कैलेंडर है उसके हिसाब से आपने देखा होगा कि हमारे जो दिन होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। और रातें छोटी हो जाती हैं तो हम जैसे लोग जो रातों को ज़्यादा काम करते हैं, मीन्स जो अपना काम रात में निपटाते हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन सबका है और सब चलता ही रहता है। तो मैं एक खास बात बताने जा रही हूँ कि आज मैं बनाने वाली हूँ, मिनट में आई मैं मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा दी क्राफ्ट हिल्स पे कि मैंने ये माता रानी का बहुत सुंदर सा ये बनाया, पेंटिंग बनाई है ऑन बनाना लीफ। और ये बहुत, सॉरी, अरे दिमाग में इतना काम है ना कि क्या बताऊँ मैं, कोई नहीं होता है। तो ये है पीपल लीफ का स्केलेटन और उसके ऊपर मैंने ये माता रानी का बनाया है। और मैंने ये पान के ऊपर भी बनाया है, बट ये क्या हुआ है कि जो पान का पत्ता है ना वो श्रिंक हो गया है ड्राई होने के बाद। तो ये ऐसा ही है, बट ये भी बहुत ही प्रिटी लग रहा है ड्राई होने के बाद भी। और मेरे हाथ में आप देख रहे हैं स्टिक। मैं बता रही थी, ये जो मेरे पास घर में अवेलेबल था स्टिक, मैंने फिर वो ले लिया और उसके ऊपर ये सैटिन रिबन लपेट दिया है। इसकी फुल वीडियो बनाते हुए तो मैंने बनाई है, क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे देख सकते। बहुत इजी है गुड़ी बनाना। मैं बनाने जा रही हूँ, मतलब घर में जो गुड़ी है वो उसका क्या अर्थ है वो मैं बताती हूँ। एंड महाराष्ट्र में ये ट्रेडिशन है कि हर घरों में ये लगाया जाता है एंड मेन डोर के राइट साइड में लगाना होता है। और बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, बहुत ही शुभ होता है गुड़ी को लगाना। तो मैं अभी ये गुड़ी को लगाती हूँ, सेटल करती हूँ। एंड मुझे इसके साथ ही साथ आज अपना नवरात्रि का फर्स्ट डे है, माता रानी आ गई हैं। सुबह मैंने पूजा कर ली थी एंड उसके बाद मैं गई थी। लेकिन जो चीज़ें हो सकता था कि मैं बाद में आके करूं तो उनको मैंने डिले कर दिया है और अभी दोपहर के 12 बजने को आए हैं। फिर भी ये काम मैं कर सकती हूँ दिन भर। सिर्फ ये रहता है कि जो हमारी सुबह की पूजा है और वो टाइम पे हो जानी चाहिए। एंड मेरी लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह का जो मेरा काम है वो होना, क्योंकि उसके बिना मैं फिर घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहे 4 बजे उठना पड़े और चाहे 3 बजे उठना पड़े, मेरा काम है। खैर वो मैनेज हो जाता है, इतना कुछ ये नहीं है। और मेरे पीछे ना आपको बहुत सारा कुछ दिख रहा है जिसके बारे में मैं डिटेल बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बताना। तो सोचा कि आज गुड़ी पाड़वा का दिन है और इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। आज के लिए तो सारे मुहूर्त शुभ शुभ है, सुबह से शाम तक कुछ भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं लाइफ में हमारे, और ऐसे एवरीडे कुछ ना कुछ नया होता ही है। मेरी लाइफ में भी होता है और सभी की लाइफ में, तो सोचे थोड़ा सा शेयर करती हूँ। एंड पीछे हमारे बहुत सारा झाड़ू क्राफ्ट है, जो झाड़ू बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। एंड झाड़ू को माँ लक्ष्मी का भी, देवी का भी स्वरूप मानते हैं। एंड उसकी पूजा भी होती है। मतलब यहाँ पे तो जब भी नया झाड़ू यूज़ करने जाते हैं ना तो उससे पहले उसको हल्दी कुमकुम करते हैं। तो मेरी मेड हर बार पूछती है नया झाड़ू जब भी निकालती है कि दीदी इसको हल्दी कुमकुम करना है क्या, क्योंकि ये लोग करते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे नॉर्थ में झाड़ू को ऐसे मतलब पूजा नहीं जाता है, बट झाड़ू को पैर नहीं लगना चाहिए, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो कई बार होता है ना कि हम चीज़ें बचपन में सुनते हैं बट हमको उसका रीज़न नहीं पता होता है। लेकिन अभी आज अच्छा मैं जो करने जा रही हूँ वो मैं, क्योंकि बहुत सारा काम है, पहले रंगोली बनाती हूँ फिर मैं गुड़ी लगाती हूँ। और ये बहुत बड़ा स्टिक है तो इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ स्टैंड बनाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ कैसा है कि चलिए मैं रंगोली बनाते बनाते आपसे बात करती हूँ। मैं फ्लावर्स तो ले आऊँ, इसलिए बनता है।
अच्छा, आज है साल का पहला दिन एंड पहली नवरात्रि एंड आज हो चुका है माता रानी का धरती पर आगमन। 9 डेज माता रानी हमारे साथ रहने आती हैं। वो हाँ, उसको थोड़ी पता है तुम उसको हाँ कर रही हो। आज इतने लेट क्यों आया? तो सुबह सुबह उठ के कर लेती हूँ ना, नहा धो के पूजा करके। आज मैं गई थी साइकिल रैली में, वहाँ से आने के बाद पूजा करके गई थी। इसको मैंने सोचा आके करती हूँ कि फिर टाइम नहीं था, वहाँ पे भी 7 o'clock पहुँचना था। साइकिल चलाने गई थी। साइकिल तो नहीं चलाई मैंने, मेरी युति आंटी के साथ बाइक पे थी। वो अलाउ था सब कुछ, साइकिल एंड बाइक कुछ भी ला सकते थे। मतलब वो साइकिल रैली में क्या करना था? साइकिल रैली में बेसिकली यहाँ पे तो हर ये मनाते ना महाराष्ट्र का न्यू ईयर, तो बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। तो इसलिए अलग अलग तरह से आप जैसे चाहे वैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मंदिरों से रैलियाँ निकलती हैं, सब लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस में होते हैं और एक तरह से मीट ही रहता है एंड अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना। मराठी न्यू ईयर और हिंदी न्यू ईयर अलग होता है? नहीं, सेम ही होता है। ये भी जो हिंदू पंचांग होता है, हिंदी कैलेंडर, उसके हिसाब से न्यू ईयर यही होता है, क्योंकि इस दिन ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि का निर्माण किया था। ये रंगोली इधर कंप्लीट हो गई। मम्मा इधर, आप अभी इधर क्या कर रहे हो? यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ गुड़ी। क्या होता है? गुड़ी होता है, अभी यहाँ पे गुड़ी पड़वा, गुड़ी मतलब विजय, झंडा एंड जो ये है अपना, अभी आप वो घर में लगाने वाले हैं? हाँ, दशवी तुषा का बहुत मन था। उनको लगता था कि ये यहाँ पे होता है और हमारे घर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग ट्रेडिशन में फॉलो करते हैं। तो महाराष्ट्र में गुड़ी बनाते हैं एंड उसको लगाते हैं डोर के राइट साइड में बेसिकली। लेकिन अभी हमारे मेन डोर के राइट साइड में, तो जो बड़े बड़े घर होते हैं ना, तो वहाँ पे मेन डोर जो होता है ना, घर के बाहर का एरिया, तो वहाँ पे लगाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे फ्लैट्स में वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही मंदिर के पास लगाने वाली हूँ एंड मंदिर के राइट साइड में। मंदिर के राइट साइड। तो ये वो झंडा किधर है? झंडा भी बनाऊंगी मैं। झंडा नहीं होता, ये ब्लाउज का पीस था मेरे पास, मैंने वो ले लिया है। पीछे पे एकदम से फोल्ड करूँगी, बड़ा ही ईजी है। ये हो गई। वाह, कितनी प्रिटी लग रही है, अच्छी लग रही ना। जैसे धागा उसका वो कटिंग की वजह से निकला है, वो कटिंग। तो इसको हम ऐसे बांध देते हैं यहाँ पे। धागा है, धागे से बांध देते हैं ये। ठीक है, लेकिन गुड़ी पाड़वा के दिन पे हैं एंड इसमें वो लोग कुछ स्वीट भी लगाते हैं। मीन्स मुझे वो पता नहीं है यहाँ पे महाराष्ट्र में ना, इसमें एक वो एक्चुअली हम लोग यहाँ जो दिवाली में मिठाइयाँ चलती ना, वैसे ही बताशों का हार बनता है और वो लगाया जाता है एंड ऑस्पिशियस है। तो इसके साथ माता रानी के लिए इस टाइम पे नीम के जो ताजे पत्ते होते हैं वो भी ऐसे लगा देते हैं। तो ये बन गई हमारी गुड़ी। देखो, ये हो गया कलश, नीम का पत्ता, ये ब्लाउज का पीस एंड मेरे पास लंबी स्टिक थी तो ये लंबा हो गया। इनको हम यहाँ पे अभी चावल का कलश रखूँगी।
और उसमें ऐसे लगा दूँगी। ऊपर वो कलश क्यों लगाया है? ऊपर कलश लगाया है कि वो इससे सिक्योर रहता है, शायद इसके लिए लगाते हैं। मैं को भी पढ़ना पड़ेगा, वो कलश के ऊपर लगा, मुझे लगता है सिक्योर रखने के लिए कलश लगाते हैं। थोड़ा सा था वहाँ पे लिखा हुआ। नीम का पत्ता। नीम का पत्ता भी होता है। और इस टाइम सब कुछ नया नया आता है ना, तो अपने जितने भी फेस्टिवल्स हैं इंडिया में, बंद करो थोड़ी देर फोन को। कलश के अंदर क्या रखा है? आम का पत्ता। और कुछ है? और सिर्फ ऊपर से रखा सिर्फ है? राइस में रखते हैं गुड़ी। इतने सारे लीव्स क्यों रखे हैं मंदिर पे? मंदिर पे वो तोरण फ्रेश, ताजे ताजे आम के पत्ते, ताजे ताजे नीम के पत्ते। तो फ्लावर्स तो असली हैं बच्चा। ये वाइट। और इस पे हम बना देंगे। स्वस्तिक। हाँ, इस पे बना देंगे हम छोटे से स्वस्तिक। स्वस्तिक बनाने का जो तरीका है ना, वो है कि वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। कैसे? लाइंस क्रॉस तो होती है स्वस्तिक में? नहीं, क्रॉस नहीं होती। हम इधर से लाते हैं ऐसे और इधर से ऐसे करते हैं, और फिर इधर से लाते हैं ऐसे और ऐसे करते हैं, तो लाइंस क्रॉस नहीं। तो इस पर दिख नहीं रहा है प्रॉपर। आपने जैसे बनाया वो पता चला, लेकिन सही से दिख नहीं रहा क्योंकि वो थोड़ा गीला है ना। तो अभी वो गए हैं पिकनिक के लिए। खेलने नीचे पिकनिक बना रहे हैं। जो नाश्ता करो। तो इस बार मैंने तोरण नहीं लगाया, इस बार मैं एवरीडे फ्रेश पत्ते लगाने वाली हूँ, क्योंकि हर बार मैं नया तोरण बना के लगाती हूँ। मैंने सोचा चलो माता रानी को नीम और आम के पल्लव एंड अशोक का भी लाई थी मैं, तो इसकी सेवा की जाए। और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन ना। तो यहाँ पर है हमारी माता रानी मंदिर के साथ, और यहाँ पर जो है मात भवानी करो कल शिरों पे चढ़ कर आजा गुर बजाए तो ये हो गई है मेरी सब तक। थोड़ा सा क्योंकि नवरात्रि है, सामान एक्स्ट्रा हो जाता है, तो मंदिर के बाहर भी है, छोटी जगह में यही होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है खुशियाँ। एंड इधर हो गई है मेरी रंगोली भी रेडी। तो ऑलमोस्ट सब हो गया है, और मेरा तो उपवास है, बट बाकियों के लिए खाना बनाना है मुझे अभी। तो मैंने स्टार्ट किया था 11:45 एंड इट्स 12:20, तो हो गया है सब कुछ। हमारे दोनों जो तितलियां हैं वो गई हैं नीचे फ्रेंड्स के साथ पिकनिक मनाने। तो अच्छा लग रहा है इसमें, बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है कोई भी फेस्टिवल पूजा त्यौहार होता है ना, तो ऐसे वाइब्रेशन ही चेंज हो जाती है, बाहर की हवा ही चेंज है। अभी बर्ड्स नहीं दिख रही हैं, खा पी के गई हैं वो लोग। थोड़ी देर से सन्नाटा है, वैसे पता नहीं, मैं काम में थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बाहर अच्छी हवा चल रही है, आप देख सकते हैं पत्ते हिल रहे हैं। वैसे भी आजकल थोड़ा सा वेदर डिफरेंट हुआ पड़ा है, बारिश भी हुई है। कल रात को हुई थी बारिश, आज नहीं हुई है। अच्छा लग रहा है।
तो चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं। दिस इज़ ओरिजिनल, ये सारे फूल तो रियल हैं एंड ये मुझे किसी ने भेजा है, तो इसके लिए स्पेशल थैंक यू। एंड देखो यार, लोग मेरे से क्राफ्ट बनवाते हैं, एक्चुअली मैं खुद ही बनाती हूँ, और जब भी उसकी कॉस्ट नहीं बताते ना हम, तो लोग ऐसे ऐसे गिफ्ट्स भेजते हैं। और फिर मैं क्या करूँगी, इन सारे फूलों को सुखाऊंगी, सुंदर से फिर कुछ क्राफ्ट करूँगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे ऐसे गिफ्ट्स, मुझे फ्लावर्स पसंद है, सब कुछ पसंद है, लेकिन गिफ्ट के लिए नहीं पसंद है। ऐसे आप प्यार दो, क्योंकि हर रिश्ते में प्यार की बहुत अहमियत होती है, गिफ्ट कुछ नहीं होता है। और गिफ्ट देना, ये तो प्यार वाला गिफ्ट तो यार दोस्तों से क्या चाहिए, किसी से भी क्या चाहिए। तो अच्छा है। ये मेरा येलो रोज़ भी बहुत प्रिटी रोज़ है, मतलब कुछ तो मेरे बच्चों ने ख़राब कर दिए हैं, बट मेरे बच्चों ने मतलब तशवी तुषा को बहुत पसंद, तो उन्होंने निकाल लिए इसमें से। इट्स ओके। तो ये हमारी फ्रेंडशिप है और हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगी। और फ्रेंडशिप में मतलब हर रंग कुछ कहता है, और ये तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है। ये निकाल लिया था, इसके लिए मैंने करके इनको ग्लास में डाल के रखा है कि ये फ्रेश रहें। एंड दिस इज़ ऑल्सो सो क्यूट। एक तो ये जो कलर है ना, बहुत ही प्यारा सा कलर है, माता रानी का दिन है, और येलो ऑरेंज, ये देखो आप, ये कलर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। एंड थैंक्स फॉर दिस, मतलब अब भेजा है प्यार से, तो मैं प्यार से ही रखूँगी। एंड इस कॉर्नर के बारे में एक डिटेल में बात करनी थी, तो सोचा कि वो भी मैं कर ही लेती हूँ तो वीडियो को। तो अभी हो गई है ऑलमोस्ट, सब कुछ डन हो गया। इधर माता रानी हो गई है, इधर मेरी रंगोली बन गई है, एंड मेरा सारा काम हो गया। अभी बचा क्या, मैं आपको क्राफ्ट टेल्स के बारे में बता रही थी, और स्पेशल थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। थैंक यू, थैंक यू। गिव ओनली प्यार मीन्स आप देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि किसी भी रिलेशनशिप में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। चाहे हमारे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे हमारी फैमिली के साथ रिश्ता हो, किसी के साथ इम्पोर्टेंट है आप कैसे निभा रहे हो रिश्ते को, वो इम्पोर्टेंट है। एंड गिफ्ट तो किसे नहीं पसंद है, गिफ्ट मुझे भी पसंद है। और तुम जैसे दोस्तों का, नहीं मुझे गाना नहीं आता, गाना बजेगा तो साथ में गा लूँगी, लेकिन गाऊँ भी तो कैसे गाऊँ, कॉपीराइट आता है। तो अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। हम दोनों, पता चले ना, मोर डिमांडिंग फ्रेंड, मैं बोलूँ मुझे रोज बुके भेजो, फिर पता चलेगा कि हाँ मेरी फ्रेंड को कितने गिफ्ट चाहिए तो ये मस्ती थी। सुंदर है, बहुत प्रिटी है। लेकिन मुझे जो ये फूल हैं वो पेड़ों पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं गार्डन में जाती हूँ, इनके साथ फ़ोटो निकाल के आती हूँ, और मुझे जाना है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं ना, वहाँ पे जाना है। तो यार बहुत प्रिटी होते हैं। बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो है, कर्टन उल्टा लग गया है ना, ये इधर दिख रहा है, मुझे वीडियो में दिखा है, अभी चेंज करना पड़ेगा, इधर का इधर करना पड़ेगा, होता है कभी कभी। मुझे मॉर्निंग में पूजा कर ली थी, शंख बजाना नहीं आता है, बट मुझे ये बोल बजाना आता है। और ये देखिए मैंने क्या ला के रखा है गार्डन से। मॉर्निंग से मैं ना आज नीचे वो ये सीड है,
तो वो प्लांट्स में सूख जाते हैं ना, फ्लावर्स के अंदर से निकलते हैं। ब्लू कलर के फ्लावर्स बहुत अच्छे, शंख पुष्पी के फ्लावर्स होते हैं शायद, और वो बहुत ही प्रिटी होते हैं ब्लू कलर के। तो उनके सीड ऐसे हो गए थे ग्रो। एंड ये दूसरा कोई फ्लावर्स है, ये ऑरेंज कलर का होता है। तो मैं लेकर आई हूँ, सुखा के इनको पॉट में लगाऊंगी और फिर देखेंगे कितने प्रिटी से ये ग्रो होते हैं प्लांट्स, और ये होता है। तो मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मुझे प्लांट भेज देना, प्लांट बुके नहीं भेजना, प्लांट भेज देना। नहीं, लेकिन प्लांट रखना भी भारी है, फ्लैट्स में तो बहुत ही भारी है। इसको संभाल के रखती हूँ मैं, जरा यहाँ रख देती हूँ, तो यहाँ से मुझे याद रहेगा। एंड मैं आपसे बोल रही थी ना कि मुझे शंख बजाना नहीं आता, लेकिन मुझे बोल बजाना आता है। और इसको आप एवरीडे बजाइए, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट बजाइए फ्रेश। मैं बजा के दिखाती हूँ। पता चला? पूरा वाइब्रेट होता है, जैसे शंख से वाइब्रेशन होती है ना, वैसे इस म्यूजिकल बोल से वाइब्रेशन होती है। और अब एकदम फ्रेश हो जाए। वो बजा रही हो? क्या बजा रही हो? बच्चों को जगाने के लिए काम होता है। नहीं, बच्चे जगते नहीं है, बच्चे सोते नहीं है। फिर वो एक छोटा बच्चा आया है हमारे पास। रेड कुर्ते के साथ ब्लू बिंदी। हाँ, रेड कुर्ते के साथ ब्लू बिंदी अच्छी लग रही ना ब्लू बिंदी? पता नहीं कुछ तुमने अच्छी नहीं लग रही है? मैं लगा के गई थी सुबह। मुझे ब्लू बिंदी नहीं अच्छी लग रही है? मुझे नहीं पता अच्छी लगी लेकिन मैं साड़ी के साथ लगा के गई थी। मेरे को क्या पता आपने कौन सी साड़ी पहनी थी। ब्लू साड़ी पहनी थी। अभी देखो मैंने नेकलेस भी नहीं उतारा है। और अभी आएगी तो इस पे से तो पैर से मारेगी। छुपा के रखनी पड़ती मुझे ये बॉल, नहीं तो पैर से मार के खेलती है और उसका साउंड बड़ा इरिटेटिंग है। नो आपकी इयररिंग्स आ गई? इयररिंग्स भी चली गई, गिर गई। स्कूटर से? हाँ, स्कूटर से गिर गई। वो जैसे झूल रही थी हवा के साथ। इतनी बड़ी इयररिंग्स पहन के गई थी। समृद्धि इयररिंग्स उतार दी क्योंकि वो साड़ी के साथ झुमके पहने थे ना, तो अभी मुझे ध्यान ही नहीं था। मुझे खैर ठीक है, बिना अच्छा लगता है इंसान बिना मेकअप के भी। मतलब जरूरी है, ज्वेलरी पहननी चाहिए, बहुत सारी चीजें पहननी चाहिए, बहुत भर भर के चूड़ियां पहननी चाहिए, बट काम नहीं होता है एक्चुअली। अभी वो आदत नहीं रहेगी। पहले के लोग कैसे करते थे ना काम, सब कुछ पहन के करते थे और अच्छा लगता है। मुझे तो पहनना अच्छा लगता है। थोड़े बहुत काम हो जाते पहन के, बाकी नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं, वो उतार के कर लेते हैं। कोई बात नहीं, इयरिंग पहनेंगे उसमें दूसरे वाले। तो ये फ्लावर्स कहाँ से आए? ये फ्लावर्स भेजे मेरे को थैंक्स और अप्रिशिएशन के लिए मेरे फ्रेंड ने। किस एप्रिसिएशन? अरे मतलब अप्रिशिएशन नहीं, अगर मैं किसी को कुछ चाहिए ना गिफ्ट बना के दूं। अच्छा, आपने किसी को गिफ्ट बना के दिया तो हमने आपको ये दिया? ये दिया। अच्छा बताओ, तो ठीक है ना? यार ये पेड़ों पे बहुत प्रिटी लगते हैं, लेकिन मैं इनको सुखा के रखूंगी। और इसको कितने सुंदर लगे। हाँ, उगा सकते हैं यहाँ से। इसका ये लगा सकते हैं, कटिंग में ही तो रोजेस होते हैं ना। पड़ा था इसमें, क्या बोलते हैं, लगा कहीं मैं लगाती हूँ इनको। और इनके सीड्स भी ड्राई करके निकाल सकते हैं। तो जब मैं इनका क्राफ्ट करूंगी ड्राई हो जाएंगे। सिर्फ लीव्स नहीं, अभी फ्लावर भी आएंगे। फ्लावर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फ्लैट्स में। मुझे प्रॉब्लम होती है वो बैक साइड से ना, वो बड़ा पेड़ है वहाँ पे, बहुत बड़ा वाला, और उस पर बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं। और फिर वो मेरे सारे पॉट्स को आके वहाँ पे, मैं मेरे तो ठीक कर लूँ पॉट्स को, बट वो लोग ना, वो जितने भी छोटे छोटे से ब्लैक से कीड़े होते ना, वो सारे के सारे मेरे प्लांट्स को खा जाते हैं। तो नहीं उगेंगे? उगेंगे वो, चिड़िया खराब कर देंगी। चिड़िया नहीं खराब करेंगी। कौन सा जैड? उसको वो पत्ते काट के डालती है। द क्राफ्ट टिल्स विद मनीषा के लिए आधा घंटा
बेसिकली मैं क्या बोलने वाली थी कि जो भी क्राफ्ट इस पे वेस्ट का मैं वीडियो बनाती हूँ, बैठ के बात करते हैं। ये क्यों नीचे गिरा हुआ है यार। हमारे लक्ष्मी नारायण, चलो हम डोर ओपन करेंगे। कोई आया है और इतना इम्पेशेंस जो है वो तशरीफ भी चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण की तरफ से भी हैप्पी गुड़ी पाड़वा। हैप्पी गुड़ी पाड़वा। आउट। हो गया तुम लोग का? यस हाँ हो गया ये गंदू भी नहा। रंगोली आपको पता नहीं रंगोली है? बस हो गया, बस हो गया, हो गया। यंग कोई रश्मि क्या कर? प्रेडिक्ट ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सारे फ्रेंड्स के घर बना पर हमने अंदर बनाया क्या डिलीशियस का सारा। पता है तुम्हें गुड़ी क्या? मम्मा ने बनाया। हाँ, एक स्टिक में लोटा ऊपर से लगा दी गुड़ी और उनकी पूजा। मम्मा ने यहाँ पे भी छोटी सी रंगोली टाइप में बनाया। पान का पत्ता है, बीटल है। तो ये पान का पत्ता और ये आम का पत्ता है और ये है एक स्टिक जिसको मम्मा ने रिबन लगाया है। रिबन नहीं है वो, कहाँ पे रिबन? स्टिक जिस पे अच्छा वो पूछा था ना आपसे, वो लोटा क्यों रखते हो उसके ऊपर? हाँ ये गुड़ी बनाते हैं, इसको बोलते हैं विजय पताका। और मैं बैठ के एंजॉय कर रही हूँ। जो पड़वा होता है, पड़वा मतलब होता है कि फर्स्ट डे जैसे होता है ना हिंदी मंथ में, जैसे न्यू ईयर में फर्स्ट डे जनवरी 1 जनवरी तो सन जो कैलेंडर है ना, सन का जो मूवमेंट है उसके हिसाब से। और चैत्र का मंथ है, तो चैत्र के मंथ में जो पहला दिन होता है उसको मनाते हैं हम लोग नया साल। और गुड़ी पाड़वा जो है वो बेसिकली गुड़ी मीन्स विजय पताका। पताका पता है क्या होता है? पटाखा पताका मुद्रा। हाँ पताका मुद्रा, पताका। मैंने मना किया, दिखा देखो कैमरा में। ओके, तो पताका मुद्रा कथक में अलग होती है। और पताका मतलब होता है ध्वज। ध्वज मतलब झंडा। झंडा पता है ना? हाँ पता है। हाँ। इंडिया का ना? इंडिया का नहीं, कोई भी झंडा। तो गुड़ी है जिसे ध्वज बोलते हैं। और जो पड़वा है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का फर्स्ट डे है। तो गुड़ी मतलब ध्वज और पड़वा मतलब प्रतिपदा, पहला दिन। तो क्या हो गया? गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र है ना, वहाँ पे कल्चर है कि इस दिन दरवाजे पे ये बना के गुड़ी बना के लगाते हैं, जिसमें एक नया कपड़ा लेते हैं, बड़ी सी डंडी, क्योंकि झंडा लगाने के लिए, ध्वजा लगाने के लिए एक बड़ी सी डंडी चाहिए होती ना, तो एक स्टिक लेते हैं। अभी हम लोगों ने ये स्टिक को रेड कलर में, मतलब रेड कलर से लपेट दिया है। बाकी जगह कैसा होता है कि वो लोग गाँव में बाम्बू के स्टिक्स लेते हैं और उसमें ही लगाते हैं कपड़ा, और फिर उसमें बहुत सारे फूलों का हार, नीम के पत्ते और अलग अलग चीज़ें, यहाँ पे कुछ स्वीट भी लगाते हैं वो लोग। और उसको घर के बाहर दरवाजे के राइट साइड में लगा देते हैं। स्वीट्स ये नहीं है और इस दिन पे यहाँ पे तो कई सारे जुलूस भी निकलते हैं ना। देखो बाइक पे भी बाइक रैली वगैरह झंडा लेके जाते हैं लोग, तो पारंपरिक। फिर यहाँ पे लोग पूरन पोली भी बनाते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, इसके लिए इसे फर्स्ट डे ऐसा मनाते हैं। और इस दिन से हिंदी का जो संवत्सर शुरू होता है वो भी होता है, एंड तो 9 संवत्सर भी कहते हैं। और इसी दिन से हमारी चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ होती है। अलग अलग क्यों है ये सब? एक क्यों? मैंगो है, नीम है, अशोक है, और इनसे घर की वाइब्स और अच्छी हो जाती है। क्योंकि जो ये मंथ होता है ना, जो चैत्र का महीना होता है, इसमें जो नए पेड़ होते हैं ना, उसमें नई नई पत्तियां आती हैं और सब तरफ एकदम हरियाली और बिल्कुल रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। तो और इस दिन जो चंद्रमा की कला होती है ना, उस दिन फर्स्ट डे चांद अपना शेप लेता है ना, अलग अलग, तो फर्स्ट डे यही होता है जिस दिन से वो ये करता है। तो जीवन का जो मेन आधार है वो क्या है? वनस्पतियाँ, पेड़। फोकस ऑन मी।
फोकस ऑन मी। क्या बोल रही? ये भी बनाया, और अगर आपने वीडियो देख ही ली होगी, पर अगर आपने इसको मुझे नीचे जाके क्लिक करना है स्काई के साथ। अगर आपको वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, वो देख लियो पे है ना। और अच्छा, क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे है। हम्म, इस पे भगवान राम का भी कुछ होता है ना, लीफ पे नहीं, इस दिन आ, भगवान राम का कुछ हाँ, रामनवमी को भगवान जी का बर्थडे होता है एंड इस दिन हैप्पी बर्थडे राम जी। अभी नवमी को आएगा। तशु वो लीफ बहुत डेलिकेट है, उसको आप वहाँ पे रख दो। तशवी लीफ वहाँ पे रख दो। चिया और आप उनको भगाना नहीं। भगवान राम जी ने जो बाली था ना, जो अपने भाई सुग्रीव को परेशान करते थे, तो राम जी परेशान, बाली जो थे वो अपने बाली का वध किया था राम जी ने, और जो प्रजा थी उसको वो दो मुक्ति दिलाई थी। मंकी थे ना, हाँ, जो 2 मंकी थे ना, तो वो तो जो मंकी थे वो दोनों वो एक भाई क्रूअल था और एक भाई अच्छा था। तो क्रूअल भाई अपने भाई का सब मतलब क्या, उनके पापा का सिंहासन कह सकते हैं, वो ले रहा था, पर उस अच्छे भाई को जाना चाहिए था। पर फिर क्या हुआ, फिर वो लड़ाई कर रहा था, फिर उसने बोला कि अच्छे वाले भाई ने बोला कि मैं राम जी के पास जाके बोला मैं अपने भाई को नहीं मार सकता, तो आप मारो। तो फिर राम जी ने उनकी पूंछ पे या फिर पता नहीं त्रिशूल लगाया और मारा। धनुष से मारा था। धनुष लगाया, वो दोनों भाई फाइट कर रहे थे। और फिर वो जो क्रूअल वाले भैया वाले थे मंकी थे, वो मर गए। वो बाली थे जो, अच्छा, बाली एंड सुग्रीव और सुग्रीव जी, हाँ, 2 भाई थे। सुग्रीव जी जीत गए और फिर उनको मिल गया उनको और राजा बना दिया, और वहाँ के लोग खुश हो गए, जनता खुश होता मीन्स वो। तो यहाँ पे जो आम के पत्ते हैं ना, वो आम क्या करता है, खट्टा मीठा दोनों चीजों को दिखाता मुझे है। याद आ गया मैं क्या बोल रही थी। हम्म, तो वापस भूलिए, कंटिन्यू कर लो। तो जो नीम के फूल होते हैं, जो नीम होती है, वो जो है वो कड़वाहट को, नीम का पत्ता इतना कड़वा होता है लेकिन उसमें इतने औषधीय गुण होते, और नीम के फूल वो जीवन की कड़वाहट मिटाने के लिए होते हैं, इमली और आम खट्टे मीठे स्वाद के लिए। तो सारी चीज़ों से मिलके और गुड़ी पाड़वा का स्वागत। और हमें सारे चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली मेरा तो ये मानना है कि हमें हर चीज़ की, हाँ बोलिए, जिताई की हमेशा अच्छाई की जीत। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हाँ, और स्टोरी का मॉरल है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो बेसिकली हमारा कहना ये है कि हमें हर कल्चर को और अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ जो जो चीजें हैं, जीत की अच्छाई होती है वो। तो मुझे फोन मिल गया। तो सबको हैप्पी गुड़ी पाड़वा, हैप्पी हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी बर्थडे शुक्ल नवरात्रि की सबको कृष्णा जी। बहुत हैप्पी बर्थडे राम जी। Happy राम जी birthday का राम बर्थडे जी। आ रहा है और बहुत सारी तैयारियां शुरू हो गई होंगी एडवांस ना, एडवांस के बाद मीन्स 8 डेज के बाद राम जी का बर्थडे है, तो राम जी के बर्थडे की तैयारी शुरू हो गई है। और बेसिकली मेरा मानना है कि हमें सारे कल्चर को, क्योंकि एक देश है और उस देश में अलग अलग जगह बहुत जगह बहुत सारी भिन्नताएं हैं, उगादी भी मनाई जाती है। अपने दूसरे वीडियो में कल्चर के बारे में बोलना, क्राफ्ट बनाते बनाते। तो ठीक है, दूसरी वीडियो कल्चर्स के लिए। ठीक है। अभी एक सजेशन आ गया है कि दूसरी वीडियो में आप क्राफ्ट करते करते कल्चर के बारे में बोलना, तो अच्छा है, मुझे अलग अलग जो है वो टॉपिक मिलते रहेंगे और मैं उस पर बोलती रहूंगी। तो अभी के लिए कि सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उसके साथ ही साथ कि हमें हर जगह के जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनको जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और मिठाई बनाइए, हाँ, मिठाई बनाइए, मिठाई चाहिए। और बाय बाय। मिठाई